नेक्स्ट स्टैंजा है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमर तरु की डाली। कहते कि अब जो है ऐसे लग रहा है जैसे चांदी के या सोने के जो गहने होते हैं उनके समान डालियां लद चुकी हैं। किसकी? आम की डालियां। क्योंकि आम का जब बूर लगता है पहले तो वो थोड़ा वाइट कलर का होता है, वो चांदी जैसा लगता है। फिर उसके धीरे धीरे वो क्या है आम जो हैं बनने लग जाते हैं, फिर वो गोल्डन कलर के होके पक जाते हैं तो वो सोने जैसे हो जा सकते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं सोने और चांदी के गहनों के समान क्या है जो उनका फल है आम का वो उस डालियों को भर रहा है। फिर कहते झर रहे ढाक पीपल के दल। कहते अब ढाक के और पीपल के जो पत्ते हैं वो गिरने लग गए हैं। हो उठी कोकिला मतवाली। कहते जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उससे कोयल जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो गई है और अपने सुरीले गीत गाती है। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली। कहते जो कटहल है वो बहुत ही महक चुके हैं, उनमें से सुगंध आने लग गई है, पक चुके हैं वो। और जामुन जो हैं वो भी क्या हैं पक चुके हैं, रस से भरपूर हो गए हैं। जंगल में बेरी जो है वो बहुत ही झूल रही है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। कहते ये सारे जो फल हैं वो सारे क्या हैं फूल गए हैं, मतलब प्रसन्न हो चुके हैं। क्योंकि जो वातावरण है जब बसंत ऋतु आती है हम कह लें या फिर वर्षा ऋतु आती है तो जिस भी मौसम में जो फसलें होती हैं उस मौसम में जब हवा चलती है उनको जो सारा वातावरण जब फलों से लद जाते हैं, फूल निकल आते हैं तो पेड़ों पर फल लग जाते हैं तो अपने आप ही वो सारा एक वातावरण सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो उसको वो अपनी कविता में बयान कर रहा है कि सभी क्या हैं फूले हुए हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कहते अब पीले रंग के जो अमरूद थे जो पक चुके हैं लेकिन अब लाल लाल रंग के उनमें छोटे छोटे धब्बे पड़ चुके हैं। चित्तियाँ क्या होती हैं? धब्बे पड़ जाना। पक गए सुनहले मधुर बेर। कहते जो सुंदर जो बेर थे वो बहुत ही मीठे हो गए हैं, मधुर मैंने मीठे, और पक चुके हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी। अमली मैंने आंवले की जो पौधा है उसकी कहते डालियाँ जो हैं वो भी क्या हैं बढ़ चुकी हैं। लह लह पालक मह मह धनिया। अब कहते पालक जो है वो लहलहा रही है क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है। धनिया मह मह क्योंकि इसमें से सुगंध आ रही है तो वो इसलिए महक आ रही है धनिये में से। लौकी ओ सेम फली फली। अब फली फली क्यों बोला उसने? वो कहता फैली कि वो जो है लौकी की जो बड़ी बड़ी बेलें बन जाती हैं, है ना, काफ़ी जगह घेर लेती हैं, इसीलिए कहते सेम की और लौकी की जो बेलें हैं वो फैल चुकी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल। कहते जो टमाटर थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मखमल जैसे, वो लाल हो चुके हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कहते मिर्चें जो हैं वो क्या हैं हरी हरी थैलियों के रूप में लग चुकी हैं क्योंकि वो एक पौधे पर काफ़ी सारी मिर्चें लग जाती हैं, इसलिए वो ऐसे लग रहा है जैसे थैलियों के रूप में भरी हुई है। नेक्स्ट है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब कहते बालू में जिस प्रकार जब सांप चलते हैं तो उनकी एक लकीरें बन जाती हैं, है ना, जब उनकी रेखाएं बन जाती हैं हम देखते हैं कि यहाँ से सांप गुजर के गया है, उसी प्रकार कहते गंगा जो है उसकी सतरंगी जो जब पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो कई रंगों का नजर आता है, इसलिए सतरंगी रेती कहा है उसको। कहते 7 रंगों में चमक रही हैं। सुंदर लगती सरपत छाई। अब कहते जो जब दूर तक फैली हुई हमें खेती दिखाई देती है तो वो बड़ी सुंदर लगती है। तट पर तरबूजों की खेती। तट मैंने किनारा, किनारे पर कहते तरबूजों की खेती की गई है, वो बड़ी सुंदर लगती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। अब कहते बगुले जो हैं जब अपने पैर पर सिर के ऊपर पैर मारते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपने पैरों से कंघी कर रहे हैं, है ना, वो उनकी उंगलियां होती हैं पैर। तो उसी प्रकार तिरते जल में
सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। कहते जो मुर्गापियाँ हैं वो गंगा के जो पावन जल है वहाँ पर, या और कोई कई पक्षी जो हैं वहाँ पर क्या हैं, सोए रहते हैं और तैरते रहते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन मन। अब वो कहते कि जो गांव के आसपास का प्राकृतिक वातावरण वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हंसता हुआ है, जैसे हिम होती है बर्फ़, कहते जैसे बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, जो चोटियाँ कह लें, वो खिली हुई नज़र आती हैं। इसी प्रकार हरियाली जो है हंसती हुई नज़र आती है। और सुख में क्या है, अलसाए हुए से सोए। जैसे कि अगर कोई बड़ी सुख की नींद में सो रहा हो तो उसके ऊपर आलस जो है आया होता है। इसी प्रकार कहते हैं वहाँ का वातावरण जो है गांव का, वो हमें क्या ऐसा लग रहा है, सुख से सोया हुआ। भीगी अंधियाली में निशी की, कहते जैसे रात जो है वो अंधेरे में भीगी हुई होती है और तारों के जो स्वप्न हैं उनमें खोई रहती है। उसी प्रकार डिब्बे मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ग्राम मैंने गाँव, ठीक है। कहते इसी प्रकार जो एक रत्न होता है मरकत नाम का, जिसको पन्ना भी कह देते हैं, बहुत महंगा होता है, तो कहते उसी के एक डिब्बे के समान खुला है गांव सारा, जिस पर नीलम नभ आच्छादन की, जिसके ऊपर कहते नीले रंग का जो आसमान है, नभ मैंने आसमान, छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। तो जो गांव का वातावरण है कहते वो सर्दियों में गर्मियों में जब भी हम देख लें वो हमें हर समय क्या है, शांत होता है। और अपनी शोभा के कारण, अपनी शांति के कारण, अपने सौंदर्य के कारण हर व्यक्ति के मन को हर लेता है, शोभा पाता है, प्राप्त करता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है हर व्यक्ति के मन को। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें बताया गया है इस कविता में कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार खुशी देने वाला होता है। दुखी से दुखी व्यक्ति भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर खुश हो सकता है। तो इसकी आज हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और आपने जितना वर्क हो चुका है हमारा इस 2 मंथ का हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको कंप्लीट राइट करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।